फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार मेरे चैनल लाइफ ऑफ शिवानी मित्रा के और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करूंगी आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी है ना सुबह का टाइम है और सुबह सुबह बहुत सुबह मम्मी उठ गई थी। उठने के बाद मैं मम्मी के बाद उठ रही हूँ, दिशानी भी उठ गई है। तो अभी है ना सुबह का मेरा जो भी थोड़ा बहुत काम जो मैं अभी यहाँ पे करती हूँ मायके में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मेरा आजकल मायके में डेली रूटीन कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, वही सब कुछ शेयर करूँगी। और आजकल है ना यहाँ पे आने के बाद ना मुझे ना कुछ भी करने का मन नहीं करता है। बैठे बैठे सब कुछ मिल जाता है ना, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो सेम मेरा भी वही हाल है। तो अभी है ना यहाँ पर मैं कर रही हूँ बिस्तरों को घड़ी। तो यहाँ पर मैं, मम्मी और दिशानी हम तीनों ही सोए थे इस बेड पे। तो चलिए अब है ना बेड को तो मैंने समेट लिया है और ठंड बहुत ज़्यादा है। सुबह सुबह पता नहीं अचानक से ठंड पड़ी है और भी ज़्यादा। तो सुबह सुबह ना उठते से ही दिशानी की आंखें खुलते से ही ना वो बिस्तर पे ही दूध पीती है। तो उसको दूध मैंने पिला दिया था। दूध पिलाने के बाद थोड़ी देर वो सोई थी। सोने के बाद फिर वो उठी है और उठने के बाद ना मैंने उसको ना मुंह वूह धुला दिया है। ब्रश जो है ना आजकल वो करती है, तो उसको मैंने ब्रश भी करवा दिया था। अब ना उसके फेस पे मैं लगा रही हूँ बोरोलिंग, क्योंकि ना पूरी रात है ना ये ना रजाई से मुंह बाहर करके सोती है, तो इसका स्किन जो है ना फटने लगा है। तो वही उसको ना सुबह शाम में बोरोलिंग लगा रही हूँ, पर बोरोलिंग से भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका स्किन है ना बहुत ज़्यादा ठंड के वजह से ना फट चुका था। तो बस, और है ना उसको ना खांसी भी हो रही थी हल्की हल्की, तो इसी वजह से उसको मैंने पिला दिया है दवाई पिलाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मैं आ गई हूँ ब्रश करने। तो अभी है ना बस धूप निकली ही है सुबह सुबह, देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंड भी थी और धूप भी निकली थी। तो आजकल है ना धूप तो निकल रही है, साथ में ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो वही है कि मैं बस खड़ी खड़ी यहाँ पे ब्रश कर रही थी और देख रही थी हर तरफ। सामने ताई जी के घर पे भी मेरी बहनें वहनें जो भी थी ना, वो भी उठ गए थे, तो उनसे भी मैं यहाँ पे खड़ी होकर बातें कर रही थी और ब्रश कर रही थी। और दिशानी तैयार है, वो अभी खेल रही है। तो फ्रेंड्स, मायके में आने के बाद ना पूरा रूटीन जो है ना वो मेरा ख़राब हो चुका है। पता नहीं घर पे आते से ही ना एकदम से आलस आ जाती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, कोई भी टाइमिंग फिक्स नहीं होता। तो आजकल ऐसा ही चल रहा था। फिर मैं ब्रश करके अंदर आई ना, तो यहाँ पर देख सकते हो दिशानी ने मम्मी का इतना बड़ा सा एक बिंदी लगा लिया है और साथ में फेस पाउडर से पूरे फेस पे लगा रही है। देखिए मेकअप कर रही है, अपने आप को देख रही है मिरर में और मेकअप कर रही है। तो उसको देख के ना मुझे बहुत हंसी चल रही थी। फिर मैंने ना चुपके से उसका वीडियो जो है ना वो कर लिया था। जब उसको अगर पता चल जाए ना कि मैं वीडियो कर रही हूँ, तो फिर वो सब कुछ रख देगी, नहीं तो फिर कुछ अलग ही रिएक्शन देगी। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक बार छोटे वाले मिरर पे देख रही थी, एक बार बड़े वाले में। इतना बड़ा बिंदी उसने एकदम सेंटर पे ही लगा लिया है। तो देख सकते हो यहाँ पे चल रहा है मेकअप। तो चलिए अब ना मैंने ब्रश तो कर लिया है। अब मैं अभी मैं पी रही हूँ चाय, ये देख सकते हो। और चाय पीते पीते मैं इधर घूमने आई थी थोड़ा बहुत। ये देखिए मेरे पीछे इंजन चल रहा है उधर नदी में, तो बहुत भयंकर आवाज आ रही है। तो अभी चाय वाय पीऊंगी, चाय पी के सीधा जाऊंगी नहाने। और ठंड के टाइम ना धूप में बहुत अच्छा लगता है। अभी है ना देखिए धूप निकली है अभी अभी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिशानी को सुबह सुबह मैंने तैयार करके सामने ताई जी के घर पे भेजा है, तो वो भी आएगी। उससे पहले मैं नहा धो के रेडी हो जाऊंगी। तो फ्रेंड्स, मेरा नहाना हो गया था और नहा के रेडी होके यहाँ पर घर के अंदर मैंने पूजा कर लिया है। और फिर यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ाने आई हूँ। लोटे में मैंने लिया है एक रेड फूल, एक दो फूल अलग से, और हल्दी और गुड़ का जो पानी है ना उससे ही मैं सूर्यदेव को मतलब पानी चढ़ाती हूँ। तो अभी है ना सुबह का टाइम था, तो जल्दी जल्दी मैं बस यहाँ पे सूर्यदेव को जल चढ़ाऊँगी। और अंदर है ना मम्मी ने पहले से ही पूजा जो है ना वो कर लिया था। मैंने बस थोड़ा सा ढोक लगा लिया था और फिर से मैंने दिया बत्ती जला लिया था, बस यही है। नहीं तो मम्मी ने भी सुबह सुबह ही आज पूजा कर लिया था। मम्मी मेरे से पहले उठी थी, मैं थोड़ा सा बाद में उठी थी, और मम्मी ने इसीलिए पूजा कर लिया है। तो चलिए अभी है ना मैं सूर्यदेव को जल चढ़ा देती हूँ और फिर ना दूसरा जो भी काम मेरा है ना वो मैं करूँगी।
तो यहाँ पर देखिए पीछे खेत है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और देख सकते हो सुबह सुबह सूरज निकली थी तो सूरज की किरणें जो है ना वो सीधा पड़ रही थी यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा था। सुबह की जो सूरज की मतलब किरणें है ना वो बहुत ही तेज़ होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब मैं परिक्रमा कर रही हूँ, यहाँ पे मैं 3 परिक्रमा करती हूँ सूर्यदेव की। तो चलिए सूर्यदेव को मैंने जल चढ़ा लिया है, अब मैं तुलसी माँ को जल चढ़ाऊँगी। और तुलसी माँ को जल चढ़ाते टाइम है ना दिशानी भी आ गई थी, तो अभी तो मैं दिशानी को नहीं नहलाऊँगी, बाद में नहलाऊँगी। तो यहाँ पर कुछ कपड़े थे मेरे जो कि मैंने यहाँ पे रखे थे, दिशानी के, मम्मी के, मेरे सबके कपड़े यहीं पे धुलने के बाद सुखाने के बाद रखती हूँ। तो उसको है ना रोज़ फ़ोल्ड करना पड़ता है और मैं तो कपड़ों को फ़ोल्ड करके ना सीधा मेरे बैग में ही रखती हूँ, तो बैग में से ना इधर उधर नहीं होता है, नहीं तो फिर ना सारे कपड़े है ना मिक्स हो जाते हैं, फिर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर कुछ चीज़ें चाहिए होता है ना, फिर मिल ही नहीं पाता है, और जब ज़रूरी होती है ना तब कोई चीज़ ढूंढो ना तो वो मिल ही नहीं पाती है। तो इसीलिए मैं दिशानी के कपड़े घड़ी करके उसके बैग में रख देती हूँ और मेरे कपड़े घड़ी करके मैं अपने बैग में रख देती हूँ, तो उससे है ना आसानी से मुझे मिल भी जाता है और यहाँ पे ज़्यादा कपड़े नहीं दिखता है। तो यही करती हूँ और मम्मी के कपड़े मैं इधर ही रख देती हूँ साइड में। डेली यूज़ के मम्मी के जो कपड़े हैं ना वही है। तो यहाँ पर मम्मी के भी कुछ साड़ी वगैरह थी, तो वो सब कुछ। तो यहाँ पे मायके में आके ना मेरा ज़्यादा कुछ काम नहीं है, छोटा मोटा काम होता है और इंटरटेनमेंट है ना बहुत ज़्यादा होती है, तो इसी वजह से ना मतलब ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिल पाता है। तो चलिए अब ना दिशानी के लिए मैं बना लेती हूँ खिचड़ी, क्योंकि उसको भी मुझे खिलाना पड़ेगा। तो उसकी खिचड़ी मैं चढ़ा दूँगी और चढ़ाने के बाद ना उसको नहला धुला के रेडी करूँगी। तो उसकी खिचड़ी जो है ना वो सिंपल ही बनती है। तो मैंने छोटा सा एक यहाँ पर कुकर लिया है और कुकर में मैंने डाल दिया है ऑयल और जीरा, और उसके अंदर मैंने मूंग दाल और चावल थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है ताकि उसके लिए बन जाए। तो यहाँ पर चावल और दाल को मैंने अच्छे से धो के रखा था तो उसको भी मैंने डाल दिया है। और बस इसके अंदर है ना मैं डालूँगी नमक, हल्दी और ना टमाटर, क्योंकि टमाटर से ना हल्का सा खट्टा टेस्ट आएगा तो उससे दिशानी को बहुत अच्छा लगेगा। तो बस ये 3-4 चीज़ें हैं और मिलानी है इसको अच्छे से। चावल को थोड़ा सा फ्राई करना है तेल में ऐसे ही, तो ना खिचड़ी की टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छी आती है। तो बस यहाँ पर मैंने चावल को थोड़ा सा फ्राई कर लिया है ऑयल में और इसके अंदर अब डाल दूँगी पानी। तो पानी डालने के बाद ना मैं इसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, थोड़ा सा थिक खिचड़ी बनानी है ताकि दिशानी आसानी से खा ले। तो चलिए कुकर का ढक्कन मैंने लगा दिया है, 1 सीटी 2 सीटी लगने देती हूँ, तब तक ना मैं दिशानी को रेडी कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने नहला धुला दिया है और अब ना उसको मैं फिर से तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर उसको है ना मैं बोरोलिन लगा रही हूँ और कपड़े वपड़े पहना दिया है नहलाने के बाद। तो बोरोलिन लगा के उसकी चोटी बना के उसको तैयार करूँगी। और बिल्कुल भी एक चीज़ में मतलब वो नहीं रहती है, एक जगह पे बैठी नहीं रहती है, हिलती डुलती रहती है। इसको तैयार करना बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी करना ही पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल इसको मैं तैयार कर देती हूँ, तो चलिए देखते रहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो दिशानी को मैंने रेडी कर दिया है, उसको है ना काजल का टीका भी लगा दिया है। अब उसके ऊपर थोड़ा सा मैं पाउडर लगा दूंगी और उसको ना अब खाना खिलाना पड़ेगा। खाना खिलाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो चलिए देखती हूँ खिचड़ी का क्या हाल है। तो यहाँ पर है ना खिचड़ी जो है ना वो मेरी पक चुकी थी और
लमसम ये है ना ठंडी हो गई थी, मतलब काम करते करते, पर हल्की हल्की गर्म थी अभी भी। तो चलिए निकाल लेती हूँ प्लेट में, और प्लेट में निकालने के बाद अब दिशानी को खिलाती हूँ। तो यहाँ पर दिशानी को लेके मैं घूम रही थी, फिर रही थी, खिला रही थी, क्योंकि वो ना एक जगह पे बैठ के तो बिल्कुल नहीं खाएगी, वो तो खाना ही नहीं चाहती है। बस उसको कभी कौआ कभी गाय ये सब दिखा के मुझे खिलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स अभी है ना दिशानी को घर से खिलाते खिलाते यहाँ पर ताई जी के गेट के सामने तक तो मैं आ गई हूँ। अब आगे भी जाना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ तक जाना पड़ेगा इसको खिलाते खिलाते। फिर ना यहाँ पर देख सकते हो मैं ताई जी का छोटा सा यहाँ पे सब्जियों का गार्डन है, वहाँ पे आई हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी सब्जियाँ जो है ना ताज़ा ताज़ा लगी हुई है। तो उसके बीच में बिठा के दिशानी को कभी बैंगन दिखा रही हूँ, यहाँ पे बैंगन लगा हुआ है तो वही मैं दिखा रही हूँ और खिला रही हूँ। बड़ी मुश्किल से, वो खाना नहीं खाना चाहती, पर उसको घुमाते घुमाते खिलाना तो पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कैसे जिएगी, मैं यही सोचती हूँ, खाना नहीं खाती है। तो बस हरा भरा मौसम था देख सकते हो यहाँ पे, और बस खाना खिला रही थी मैं, दिशानी, और यहाँ पर मेरी बहनें भी थी। तो हम 3-4 जने खेत में दिशानी को घुमा फिरा के खिला रहे थे। पूरा तो नहीं खाएगी, पता है वो खाना ही नहीं चाहती है। दूध उसको मैंने पिलाया था, वो दूध तो पिएगी चाहे कितना भी खाना खाए, पर उसको दूध तो पीना ही है। मतलब खाना ना दो तो चलेगा, पर दूध देना बहुत ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर खड़ी करके, हवा भी चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी, और घर से ना मैं स्वेटर भी नहीं लेके आई थी यहाँ पे। तो देख सकते हो ये ना अभी मुझे बोल रही बैंगन तोड़ के दो, तो मैं मना कर रही थी उसको कि नहीं तोड़ना है, पर उसको है ना कुछ कुछ दिखा के, ध्यान भटका के बहुत टाइम तक खिलाना पड़ता है। तो चलिए अभी फ़िलहाल यहाँ पे इसको मैं खिला लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स दिशानी को मैंने खाना खिला दिया है, और उसको खाना खिलाने के बाद ना मैंने थोड़ी देर उसको अपनी बहन के पास छोड़ा है। और क्योंकि ना मुझे यहाँ पे घर पे बहुत सारा काम था, क्योंकि यहाँ पर कुछ बर्तन वर्तन हो गए थे, तो इनको भी धो के रखना है। और मैंने भी साथ में खाना खा लिया था, क्योंकि ना मम्मी ही खाना बना के गई थी। दिशानी को खिलाने के बाद मैंने भी खा लिया, और अब जितने भी थोड़े बहुत बर्तन है ना उनको धो के किचन पूरा क्लीन करके फिर मैं रखूँगी। तो इसी वजह से तो यहाँ पर कुछ बर्तन थे वही मैं साफ़ कर रही हूँ, और जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ना दिशानी रो रही थी मेरे पास आने के लिए। तो इसी वजह से मेरा हर काम है ना बहुत जल्दीबाजी में होता है, क्योंकि बच्चे पीछे से रोते रहते हैं, और दिशानी तो बहुत मतलब परेशान करती है, मेरे पास ही रहना है, उसको किसी के पास जाना ही नहीं है। तो इसी वजह से तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैं सारे बर्तनों को धो लेती हूँ, और किचन का जो काउंटर टॉप है ना वो साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन है ना बहुत ज़्यादा है, इधर उधर बर्तन घर में घूमते रहते हैं, किसी कोने में किसी कोने में, तो वो सारा मुझे समेट के ला के फिर धोना पड़ता है। एक बार तो समेट के लाना ही पड़ता है पूरे दिन में। तो चलिए बर्तन मेरे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, अब मैं किचन काउंटर टॉप भी साफ़ कर लूँगी। तो फ्रेंड्स बर्तन धोने के बाद ना यहाँ पर मैं काउंटर टॉप जो है ना वो साफ़ करी थी। आज बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, थोड़ा बहुत गंदा था, तो उसी को मैं साफ़ करी थी। मम्मी ने सुबह सुबह थोड़ा बहुत 1-2 बार साफ़ किया होगा, तो इसी वजह से ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है। पर खाना सुबह से इतना सारा मतलब बनता है ना, तो इसी वजह से ना ये किचन जो है ना हमेशा ऐसा ही रहता है, क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई कुछ ना कुछ बनाता ही रहता है हर टाइम।
तो बस इसी वजह से किचन का पूरा क्लीनिंग एक बार ही करती हूँ दोपहर में, और रात को सोने से पहले एक बार करके रख देती हूँ। और पूरा दिन काउंटर टॉप के ऊपर अत्याचार होता रहता है, कभी कुछ कट करके कोई रख जाता है, कभी कुछ। तो बस इसी वजह से ये गंदा था, अब मैंने साफ़ कर दिया है। तो चलिए, मेरा सारा काम जो है ना वो हो चुका है घर का। अब मैं बाहर का जो भी मेरा आज का काम है ना वो मैं करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरा सारा घर का काम हो चुका था, और घर के काम करने के बाद ना दिशानी को मैंने छुड़वा दिया था मम्मी के पास, क्योंकि ना अभी हम लोगों को कहीं जाना था। तो यहाँ पर सोनाली है और निधि है, तो हम तीनों जने सूट सिलवाने जाएंगे। मतलब मेरा 2 सूट है जो कि मैं लेके आई थी, वो मैं सिलवाने जाऊंगी, क्योंकि ना रेडीमेड ही पहनना हो रहा है बहुत दिनों से। तो कभी कभी ना मन कर जाता है कि सिलवाया हुआ सूट भी पहनूं। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं और निधि और सोनाली हम तीनों जा रहे हैं मेरे सूट डालने। तो अभी फ़िलहाल रास्ते में है, और धूप बहुत ज़्यादा है, और ठंड भी है, ऐसी बात नहीं है, पर धूप बहुत तेज़ है। तो चलिए, अभी फ़िलहाल जाती हूँ, सूट डाल के आती हूँ। और फिर ना मुझे दिशानी के पास भी जाना है। बहुत दिनों से मैंने सूट ला के रख दिया था, पर डालने जाने का टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो फाइनली आज मिला है। जस्ट घर पे आई हूँ, बहुत ज़्यादा धूप है बाहर, मतलब पूरा स्किन है ना जल रहा था, इतना धूप था बाहर। तो अभी कपड़े जो है ना वो मैंने वॉशिंग मशीन में लगा के फिर गई थी, तो अभी कपड़े भी धुल गए हैं। तो अभी धूप भी तेज है, तो मैं कपड़े जल्दी जल्दी सुखाऊंगी। फिर दिशानी निकल गई थी पहले ही शॉप पर, तो वहाँ पे जाके ना वो सो गई है। तो अभी मम्मी ने बोला मुझे दूध लेके जाने के लिए, तो अभी उसके लिए मैं दूध भी लेके जाऊंगी। बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत तेज धूप है, ये देखिए, और गर्मी भी लग रही है। स्वेटर अगर खोलती हूँ ना तो ऐसा ठंड लग रही है, और अगर स्वेटर पहनूँ ना तो गर्मी लग रही है। तो अभी चलिए कपड़े सुखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ना कपड़े बहुत सारे हैं, दिशानी के हैं और मेरे हैं, और पापा के, सबके घर के कपड़े हैं, कुछ ज़्यादा ही दिशानी और मेरे हैं। तो यहाँ पर है ना मैं इस मतलब पत्थर पे सुखा दूँगी, तो ये है ना जल्दी जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम में ना धूप ज़्यादा देर नहीं रहती है, बहुत ही कम टाइम के लिए धूप निकलती है, और बहुत तेज़ निकलती है। तो इसी वजह से ना अभी ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, ताकि है ना ये शाम तक सूख जाए। और इसके ऊपर डालने से ना जल्दी सूख जाते हैं। हालांकि उधर तार लगा हुआ है, पर उसमें भी कपड़े सूख रहे हैं, और इसमें भी मैं कपड़े सुखा रही हूँ, तो इधर है ना जल्दी जल्दी में सूख जाएंगे। तो कपड़े वपड़े सुखा के ना अभी दूध लेके मुझे मम्मी के पास भी जाना है, दिशानी वहाँ पर है इसीलिए। तो चलिए जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हो गई है शाम, और शाम का मैं दिया बत्ती कर रही हूँ शॉप से घर आने के बाद। तो आज थोड़ा सा लेट ही आए थे, और इसी वजह से तो यहाँ पर दिया बत्ती जो है ना वो मैंने कर लिया था। और अभी फ़िलहाल बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पर चाय भी है ना मेरी उबल चुकी थी, तो मैंने फाइनली इसमें अदरक डाल दिया है, क्योंकि शाम को ना चाय तो चाहिए ही होता है, शाम को और सुबह 2 टाइम मुझे चाय चाहिए होता है। तो बस इसी वजह से यहाँ पर चाय बना रही थी। चाय बनाने के बाद थोड़ी देर शांति से चाय पीऊँगी, फिर मम्मी और मैं हम दोनों डिसाइड करेंगे कि खाने में क्या बनेगा आज डिनर में। तो चलिए, यहाँ पर मैं चाय पी रही थी, और दिशानी देख सकते हो उधर कोने में जाके छुपी हुई थी। तो बस यहाँ पर चाय एंजॉय कर रही हूँ। पापा भी थे साथ में, मम्मी भी थी, तो हम सब लोग आराम से शाम के टाइम बैठ के चाय पी रहे थे। और फिर अब ना हम लोग जाएंगे किचन में। तो यहाँ पर मम्मी ही बना रही थी खाना। तो मम्मी आज बना रही थी रोटी और पत्ता गोभी, गाजर और है ना मटर। इसका जो वेज सब्जी होता है ना, आप लोगों को तो पता ही है, टेस्टी लगती है, पर मुझे अच्छी नहीं लगती है। सब लोग बोलते हैं टेस्टी लगती है, मुझे इतना पसंद नहीं है। तो बस वही चीज़ बन रही थी। वैसे तो मैं अचार से ही रोटी खा लेती हूँ, अचार मुझे बहुत पसंद है, तो अचार से ही मैं रोटी खा लेती हूँ ज़्यादातर। तो बस इसी वजह से यहाँ पर एक ही सब्ज़ी बन रही थी, और दोपहर की सब्ज़ी है ना रखी थी, तो वो है और उसी से काम चल जाएगा।
तो दोपहर की है ना 2 सब्जी एक्स्ट्रा रखी हुई है और अभी ये बना रही हूँ, तो इससे और उससे रोटी से हो जाएगा। रात का जो डिनर है वो कर लेंगे सब लोग, और अभी है ना बस खाना वाना खाऊंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।